हेलो मेरे प्यारे हैमस्टर्स जो क्रिप्टो और धन से प्रेम करते हैं। आज की दुनिया में यह स्पष्ट है कि क्रिप्टो करेंसी आपको अमीर बना सकती है और कई लोग इसी लक्ष्य में जुटे हैं। लेकिन जब आपके सामने एक ठोस उदाहरण हो तो अपने लक्ष्यों को स्थापित करना आसान हो जाता है ना? इसलिए आज मैंने दुनिया के सबसे कूल क्रिप्टो मोगल्स की एक रैंकिंग तैयार की है। शायद इनके अनुभवों और इनके ऊपर नजर डालकर हम सभी को अधिक प्रेरणा मिल सकती है या अपने लिए एक कारगर रणनीति की खोज भी कर सकते हैं। तो क्या आप आराम से बैठे हैं? चलिए शुरू करते हैं। इस बार हम ये नहीं कह सकते कि 12वां स्थान हमारी इंटरनल हैमस्टर रैंकिंग तक नहीं पहुंचा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो लोग की, जो एल्केमी के पीछे का दिमाग है, जिनकी कुल संपत्ति $1.5 अरब है। जो और उनके दोस्त ने एल्केमी को ब्लॉकचेन की सिलिकॉन वैली में बदल दिया। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी को असली सोने में बदलना 21वीं सदी की रसायन विद्या है। और बस चीजों को क्रम में रखने के लिए ब्रॉन्ज लेवल पर और 11वें स्थान पर जो कि एल्केमी सहयोगी निखिल विश्वनाथन हैं, जिनकी कुल संपत्ति $1.5 अरब है। डाउन टू लंच से एप्पल स्टोर चार्ट्स में शीर्ष पर पहुंचने से लेकर क्रिप्टो किंगपिन बनने तक निखिल का सफर एक पढ़ाकू से अमीर बनने तक कोई प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है। उन्हें भी स्कूल में चश्मे के कारण नर्ड कहा जाता था। अब आखिर में हंस कौन रहा है? सिल्वर लेवल पर और 10वें स्थान पर हमारे पास मैथ्यू रोजक है, जिनकी संपत्ति $1.8 अरब आंक की गई है। वह ब्लॉकचेन में विश्वास रखने वाले हैं, जिन्होंने तकनीकी समस्याओं को टोकन के खजाने में बदल दिया। वेंचर कैपिटल से क्रिप्टो कैपिटल में स्थानांतरित होते हुए मैथ्यू ने ब्लॉक नामक एक ब्लॉकचेन स्टार्टअप कंपनी की भी सह स्थापना की। तो यदि आपके पास कुछ अभिनव विचार हैं, तो इसे देखने पर जरूर विचार करें। और यदि आपका प्रोजेक्ट सफल हो जाए तो धन्यवाद के तौर पर कुछ मुट्ठी भर नट्स मेरे पास भेज देना। मुझे उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। गोल्ड लेवल और 9वें स्थान पर हैं टिम ड्रेपर, जो वेंचर कैपिटल के साहसी ड्रैगून हैं, जिन्होंने $2 बिलियन की संपत्ति जुटाई है। टिम का खजाना उस समय भरपूर हो गया जब उन्होंने यूएस सरकार द्वारा नीलाम किए गए हजारों बिटकॉइन को आश्चर्यजनक रूप से कम कीमत पर $632 प्रति बिटकॉइन खरीदा। इस साहसी दाव ने उनके मूल्य को काफी बढ़ा दिया है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा एक क्रिप्टो जानकार के रूप में सुदृढ़ हो गई है। जब आपके पास ब्लॉकचेन है तो खजाने के नक्शे की किसे जरूरत है ना टिम? प्लैटिनम लेवल को बनाए रखते हुए और 8वें स्थान पर पहुंचने वाले हैं फ्रेड एरसम, जिनकी कुल संपत्ति $2.1 बिलियन है। एक समय के वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट के जादूगर जो वॉल स्ट्रीट वंडर बने, फ्रेड ने गेमर्स की दृढ़ता और तकनीक की समझदारी से लैस होकर कॉइनबेस की सह स्थापना की। बिटकॉइन में उनकी शुरुआती विश्वास ने न केवल क्रिप्टो एक्सचेंजों को लोकप्रिय बनाया, बल्कि कॉइनबेस को आज की उद्योग की दिग्गज कंपनी में भी बदल दिया। और लोग कहते हैं कि गेमिंग समय की बर्बादी है। एपिक लेवल पर और 7वें स्थान पर हमें स्टुअर्ट होगनर मिलते हैं, जो अपने $2.5 अरब की सुरक्षा कर रहे हैं। टेथर और बिटफाइनेक्स के सामान्य परामर्शदाता के रूप में जटिल कानूनी और वित्तीय परिदृश्यों को नेविगेट करने में स्टुअर्ट की विशेषज्ञता अमूल्य साबित हुई है। उन्होंने नियामक भूल भुलैया में मार्गदर्शन करने और विशाल निपटान को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यह दर्शाते हुए कि क्रिप्टो की जंगली पश्चिम दिशा में भी कलम और लेजर वास्तव में तलवार से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। डायमंड लेवल पर जेड मैकेलेब 6ठे स्थान पर छलांग लगाते हैं $2.9 अरब की चौंकाने वाली संपत्ति के साथ। अपनी क्रिप्टो यात्रा को शुरू करते हुए जेड ने माउंट गॉक्स का निर्माण किया, जो कि पहला प्रमुख बिटकॉइन एक्सचेंज था। डिजिटल मुद्राओं के प्रति जेड की दृष्टि को अल्पकालिक कहा जा सकता है। हालांकि उन्होंने माउंट गॉक्स से उसकी कुख्यात पतन से पहले ही बाहर निकल लिया था। उनकी अगली परियोजना रिपल ने सचमुच उन्हें अरबपति का दर्जा दिलाया, जिससे तेज और अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉकचेन भुगतान सुगम हो सके। स्पष्ट है, कुछ लोगों के पास दूरदर्शिता का असली हुनर होता है। इस कौशल को कहाँ सीखा जा सकता है, भगवान ही जाने। लेजेंडरी लेवल पर और 5वें स्थान पर क्रिस लार्सन की असाधारण $3.1 अरब की संपत्ति है। उन्होंने रिपल की सह स्थापना की, जो पिछली श्रेणी के धारक के साथ मिलकर ब्लॉकचेन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की एक क्रांतिकारी विधि तैयार की, जिसने सीमाओं के पार धन के प्रवाह को बदल दिया। रिपल के लिए उनकी दृष्टि ने इसे क्रिप्टो भुगतान प्रणालियों का स्तंभ बना दिया है, यह साबित करते हुए कि कभी-कभी लहर का प्रभाव सच में सफलता की सुनामी में बदल सकता है।
माइकल सेलर मास्टर लेवल में प्रवेश करते हैं और चौथा स्थान प्राप्त करते हैं, मजबूत $3.8 बिलियन का दावा करते हुए। माइक्रो स्ट्रेटेजी के सीईओ के रूप में उन्होंने इस उद्यम सॉफ्टवेयर दिग्गज को एक क्रिप्टो पावर हाउस में बदल दिया, उसके कैश रिजर्व्स को बिटकॉइन में परिवर्तित करके। ब्लॉकचेन निवेश की इस रणनीतिक परिवर्तन ने कंपनी की संपत्तियों को मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा ही नहीं दी, बल्कि उसके मार्केट वैल्यू को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा दिया। माइकल का मूल मंत्र, बड़ा निवेश करो, बड़ी जीत पाओ। ग्रैंड मास्टर लेवल और तीसरे स्थान पर कैमरन और टाइलर विंकलवॉस हैं। प्रत्येक की संपत्ति $2.7 बिलियन है, जिनकी सम्मिलित कुल संपत्ति $5.4 बिलियन है। फेसबुक के साथ उनके प्रसिद्ध कानूनी संघर्ष के बाद उन्होंने बिटकॉइन में भारी निवेश किया, जो इस क्रिप्टो करेंसी की एक महत्वपूर्ण राशि जुटा लिया। इसके बाद उन्होंने जेमिनी एक्सचेंज की स्थापना की, जो क्रिप्टो दुनिया में उनके प्रभाव और धन को और मजबूत करता है। क्या ये ट्विन टेलीपैथी है या ट्विन दृढ़ता? शायद यही कारण है कि हम हैमस्टर भी काफी भाग्यशाली होते हैं। आखिरकार हम सभी एक जैसे होते हैं, जैसे ट्विन्स। दूसरे स्थान पर आने और $6.9 अरब के साथ लॉर्ड लेवल पर ब्रायन आर्मस्ट्रांग की यात्रा दूरदर्शिता और साहस की एक मिसाल है। कॉइनबेस के सह संस्थापक और सीईओ के रूप में उन्होंने कंपनी को सार्वजनिक प्रस्तावना के माध्यम से आगे बढ़ाया, अभूतपूर्व मार्केट कैप हासिल की और इसे क्रिप्टो एक्सचेंजों में एक प्रमुख नाम बना दिया। कॉइनबेस में उनकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी और नेतृत्व ने न केवल क्रिप्टो क्षेत्र के रूप को बदल दिया है, बल्कि उन्हें खुद की धन संपत्ति भी बनाई है। ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति का अंतिम नाम उनकी किस्मत को प्रभावित कर सकता है, या शायद मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे जैज बहुत पसंद है, कौन जाने। क्रिएटर लेवल पर और हमारी सूची में शीर्ष पर है टोकन्स का महाबली चंगपेंग जाओ, जिनकी संपत्ति शानदार $57.4 बिलियन है। उन्हें प्यार से CZ कहा जाता है और वे बाइनेंस के संस्थापक हैं, जो वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। बर्गर बनाने से लेकर डिजिटल संपत्तियों का लेन देन करने और बाइनेंस को नियामकीय तूफानों के बीच सुरक्षित रखते हुए महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी प्राप्त करने तक की उनकी यात्रा वाकई दिग्गजों जैसी है। क्रिप्टो के अशांत समुद्र में CZ वह कप्तान है जिन्होंने न केवल तूफान का डटकर सामना किया, बल्कि खजाने की खोज भी की। तो ये लीजिए आज तक के दिन के अनुसार सबसे धनी क्रिप्टो धारकों का अवलोकन। एक छोटी सी सलाह है, इन दिग्गजों के साथ अपनी किस्मत की तुलना न करें दोस्तों, क्योंकि उनके सामने हम सभी थोड़े निर्धन महसूस कर सकते हैं। इसके बजाय इस पर ध्यान केंद्रित करें कि उन्होंने क्रिप्टो के माध्यम से अपनी संपत्ति कैसे अर्जित की। प्रेरणा लें और कौन जानता है, शायद किसी दिन आप भी शीर्ष क्रिप्टो उद्योगपतियों की श्रेणी में शामिल हो जाएं। उस यात्रा में आपकी सहायता करने के लिए हमारे एपिसोड को मिस न करें, क्योंकि हम आपके लिए सबसे उपयोगी और नई जानकारी लाते हैं। आप सभी को देखकर खुशी हुई और मैं अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगा। याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं, हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।